हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है एल एम कर्व एंड इट्स स्लोप। तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल इनकम एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल एम कर्व बोलते हैं। एल एम कर्व बेसिकली एल एम होता है लिक्विडिटी। तो इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, जहाँ पे हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमने आई एस कर्व में हमने देखा था कि किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होता है तो उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, उसके बाद हमारी इनकम चेंज हो जाती है, जो हम जीडीपी भी बोलते हैं उसको। ओके जी, या जीडीपी ले लो आप। पर दूसरा साइड हम देखते हैं कि जब जीडीपी चेंज होता है तो मनी डिमांड बढ़ जाती है, मनी डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह दोनों साइड से रिलेशनशिप है। एक साइड इंटरेस्ट रेट हमारा जीडीपी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और दूसरी साइड जीडीपी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस तरह से दोनों मार्केट का हम कम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरह से फिर जो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिसाइड होता है। तो इसको और डीपली समझते हैं। तो राइज इन इनकम लेवल, जब इनकम लेवल बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा डिमांड फॉर फंड। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। आपको पता है जब डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सप्लाई है हमारी, जो है मनी की सप्लाई है फिक्स है और सेंट्रल बैंक हमारा डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो आगे हम चलते हैं। मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि इस तरह से यहाँ पे मैं आपको वाई ओ एक्स ले रहा हूँ। यहाँ पे मनी सप्लाई क्वांटिटी जो भी है, ये मनी सप्लाई हम एज्यूम करते हैं कि सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। और यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे इसको हम एल एम कर्व बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम जीडीपी ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, और यहाँ पे भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ तक आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से जब इनकम बढ़ेगा। ये देखो हमारा इनकम वाई से वाई वन हो गया, यहाँ से इनकम गया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ये आर से ये आर वन हो गया। ये कैसे हुआ, अब देखो जैसे हमारा इनकम बढ़ा तो हमारा जो है ये है डिमांड फॉर मनी है, जिसको हम वाई और आर दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। वाई इनकम है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये एल से एल वन हो गई। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा तो हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ी के तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। हमारा डिमांड फॉर मनी कर्व जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ के हमारा आर वन हो गया। ओके, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। जब हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो इसी तरह से आप देखते हो कि हमारा जीडीपी और या आप नेशनल इनकम बोल सकते हो, उसमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है और एल एम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि मनी सप्लाई हमारी फिक्स है। ओके, तो एल एम कर्व के बारे में आपने देख लिया। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी इक्वल है। देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो देखो वाई और आर के बीच में एक रिलेशनशिप भी बन रहा है और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम भी बन रहा है। तो इसी तरह से हम एल एम कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल एट विच मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपको पता है कि मनी सप्लाई के रियल मनी सप्लाई लेते हैं, ये मनी सप्लाई है नॉमिनल, तो रियल क्या हो गया, इसके हम अपॉन में पी लिख देते हैं प्राइस लेवल। तो ये हमारे पास रियल मनी सप्लाई आ गया। और डिमांड फॉर मनी क्या है, किसके डिमांड फॉर मनी के इक्वल रखते हैं हम सप्लाई को, ये हमारे पास सप्लाई आ गया। और जो है डिमांड फॉर मनी के आपको पता है डिमांड दो तरह के फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक इनकम पे करती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। ओके, जैसे इनकम बढ़ेगा तो इनकम का कुछ फ्रैक्शन हमारा जो है डिमांड फॉर मनी के फॉर्म में होगा, तो उसको के बोलते हैं उस फ्रैक्शन को। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आई ले लेते हैं, और जो है एच उसका कोफिशिएंट है, फ्रैक्शन बताता है कि 1% चेंज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हमारा कितना हमारा चेंज आएगा, हमारा डिमांड फॉर मनी। और के क्या बताता है, जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा डिमांड फॉर मनी कितना बढ़ेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपको पता लग गया। ये हमारा डिमांड है, डिमांड फॉर मनी, और ये हमारी ए सप्लाई है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे
एल एम कर्व में तो आपको पता है हम दोनों को इक्वल करना होता है, तो उसी से हमें पता लगेगा। तो देखो ये स्लोप बता रहा है हमारा, ये देखो ये हमारा स्लोप बता रहा है के की रिस्पेक्ट में बता रहा है कि हमारी डिमांड फॉर मनी इनकम बढ़ती है तो कितना रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हम आई यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, और वाई के साथ पॉजिटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसका स्लोप देखेंगे। तो एल एम कर्व का स्लोप क्या है, रिस्पॉन्स जो मैंने पीछे बताया आपको, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम लेवल। ओके, तो इनकम जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, देखो ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये एल एम कर्व है। ओके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए वाई है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आगे जा रहा है, तो ये देखो ये वाई 1 हो गया। देखो ये थोड़ा फ्लैटर है, तो क्या बता रहे हैं हमें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये हमारा डिमांड फॉर मनी जो है, ये इनकम पे कम रिस्पॉन्सिव है। अब इसी तरह ये हमारा इस तरह से ऊपर स्टीपनेस और ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो इनकम में जो चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है, तभी तो स्टीपनेस हो गया। तो क्या हो गया, अगर हाई रिस्पॉन्सिव है, ये एच मतलब हाई रिस्पॉन्सिव है डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम, तो ये स्टीप होगा, ये स्टीप होगा। अगर लो रिस्पॉन्सिव है तो क्या होगा, ये फ्लैटर होगा थोड़ा। ओके, ये दोनों रिलेशन याद रखने, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ओके, तो इसी तरह अगला देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो दो तरह की रिस्पॉन्सिव है डिमांड फॉर मनी, एक इनकम पे जो मैंने आपको बताया था, ये लिक्विडिटी वाला रिश्ता ए वाई और आर। अब डिमांड फॉर मनी एल है तो किस पे, इनकम पे रिस्पॉन्सिव है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर इनकम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो स्टीप होगी, लो रिस्पॉन्सिव है तो फ्लैटर होगी, जो मैंने इसमें डायग्राम में बताया आपको। इसी तरह यहाँ पे उल्टा है, डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड फॉर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है और डिमांड फॉर मनी लो रिस्पॉन्सिव है, लो है तो ये स्टीप होगी, स्टीप होगी। और हाई है तो क्या होगी, ये फ्लैटर होगी। ओके, तो इसको हम रिलेशनशिप को ऐसे बता सकते हैं, जैसे ये हमारी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई है और ये मनी डिमांड है, ये डिमांड बता दिया। इसी तरह मैं बोलूं कि इसको ये कम रिस्पॉन्सिव है तो ये डायग्राम ऐसे नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा स्टीपनेस ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगर लो रिस्पॉन्सिव है तो क्या होगा, स्टीप होगा हमारा एल एम कर्व जो है। अगर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो फ्लैटर होगा, क्योंकि आप ये सीधा सा समझो कि डिमांड फॉर मनी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रिस्पॉन्सिव है, कम रिस्पॉन्सिव है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर मनी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी जीडीपी को ही रिफ्लेक्ट कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रिस्पॉन्सिव है तो सीधी सी बात है हमारा एल एम कर्व थोड़ा स्टीप होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज होगा और जीडीपी में कम चेंज होगा। सेम चीज़ बता रहा है कि रेट हमारा जो डिमांड फॉर मनी का को हम इनकम का सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आएगा वो कम होगा और ये इनकम में होगा और ज़्यादा वो फ्लैटर बन जाएगा। इसको और तरीके से समझते हैं हम, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ये मनी सप्लाई है किसके इक्वल है, कि हमारा डिमांड फॉर मनी के इक्वल है। तो इसको हमने कैसे लिखा था, ये हमारा इनकम आ गया, ये कोफिशिएंट के आ गया माइनस एच आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप अलग कर लो, ये आई कर सकते हैं आप, इसे के वाई किया आपने, ये माइनस एम ओवर पी आ गया, ये आई आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, एक के वाई आ गया माइनस एम अपॉन पी, ये आ गया, और अब आपका अपॉन में क्या आ गया, ये एच आ गया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, गैप ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब के का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, जो मैंने आपको बताया कि स्टीप होगा कब, जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा तभी
तभी तभी ये स्टीप होगा, जैसे जो मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ पे। और अगर एच का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब स्टीपनेस ज़्यादा है, तो क्या होगा, स्टीप ज़्यादा है तो क्या हो गया, एल एम कर्व भी ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। ओके, तो ये देखो कि एच के साथ उल्टा रिश्ता है इसका, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि एल एम कर्व, दो एल एम कर्व लेता हूँ मैं, ए एल एम कर्व और ए बी एल एम वन है। तो यहाँ देखो जो फ्लैटर है तो इसका मतलब हमारा डिमांड फॉर मनी जो रिस्पॉन्सिव है किसके लिए, चेंज इन इनकम, वो लो रिस्पॉन्सिव है, ये लो है। और इन केस ऑफ द डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हाई रिस्पॉन्सिव है, उल्टा ही हो रहा है। और ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इनकम क्या होगा, ये हाई रिस्पॉन्सिव होगा, और डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लो रिस्पॉन्सिव होगा। तो देखो ये दोनों अपोजिट केस हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आगे चलते हैं। शिफ्ट, अब एल एम कर्व में कब शिफ्ट होता है, देखो चेंज इन मनी सप्लाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई जैसे जैसे चेंज हो जाएगी तो ये शिफ्ट हो जाएगा। मैं इसको और तरीके से बताता हूँ, जैसे ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ये मनी सप्लाई है हमारी, और ये लिक्विडिटी है, और बता देता। और जैसे ही ये यहाँ पे एल एम कर्व आ जाएगा, सॉरी ये मनी सप्लाई ये M1 हो जाएगी, तो ये देखो ये नया रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, हमारा कम हो गया। तो इसी तरह से एल एम कर्व जो हमारा यहाँ पे था वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। ओके, तो और ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस लेवल ऑफ द इनकम, जैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर की चेंज हो जाएगी, जैसे ये एल एम कर्व है, एल एम कर्व मैं आपको बोलता हूँ कि मनी सप्लाई बढ़ी तो एल एम कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, तो ये एल एम वन हो गया। तो इसलिए लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस बढ़ी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो ये एल एम कर्व लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।